शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर जाली परमिट के जरिए अवैध बस संचालन के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। परिवहन आयुक्त ने न केवल फर्जीवाड़े की पुष्टि वालों जिलों में एफआईआर दर्ज कराई है, बल्कि दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर कुछ निजी बसों द्वारा कूट रचित जाली परमिट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर अवैध रूप से संचालन पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। इन गंभीर मामलों को संज्ञान में लेते हुए परिवहन आयुक्त ने त्वरित कड़े कदम उठाए हैं। एफआरआरओ लखनऊ तथा एसएसबी ने सूचित किया कि कई बसों द्वारा नेपाल सीमा पर ऐसे परमिट प्रस्तुत किए गए हैं जो सतही रूप से संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतीत हो रहे थे, किंतु जांच में ये पूर्णतः जाली या वैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे पाए गए हैं। इस पर सख्त योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया है कि अब तक 3 जनपदों अलीगढ़, बागपत व महाराजगंज में स्पष्ट रूप से जाली परमिट की पुष्टि हो चुकी है। यहाँ संबंधित एआरटीओ ने प्रमाणित किया है कि ऐसा कोई परमिट कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के साथ दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई को कहा गया है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर, इटावा एवं औरैया जैसे जनपदों में भी ऐसे परमिट प्रस्तुत किए गए हैं जो प्रथम दृष्टया भारत नेपाल यात्री परिवहन समझौता 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। गोरखपुर प्रकरण में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा है, जिसमें 3 जिलों में दर्ज प्रकरणों की एसटीएफ से जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88(8) एवं भारत नेपाल समझौते के अनुच्छेद 3(5) एवं 3(11) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर संचालन के लिए सिर्फ गंतव्य देश की दूतावास कॉन्सुलेट द्वारा फॉर्म सी में निर्गत परमिट ही वैध होता है। ऐसे में राज्य स्तर पर SR30 अथवा SR31 फॉर्म में जारी परमिट भारत नेपाल मार्ग हेतु वैधानिक नहीं है। भारत नेपाल यात्री यातायात समझौता 2014 के अनुच्छेद 3(5) एवं फॉर्म सी के नोट 4 के अनुसार नेपाल के लिए यात्रियों के साथ निजी बस संचालन हेतु परमिट केवल गंतव्य देश की दूतावास कॉन्सुलेट द्वारा ही फॉर्म सी में जारी किया जाना वैध है। इस परिप्रेक्ष्य में आरटीओ, एआरटीओ अथवा आरटीए द्वारा SR30 अथवा SR31 फॉर्म में जारी कोई भी परमिट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने हेतु वैधानिक रूप से अमान्य है। यह स्पष्टता इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और सभी संबंधित एजेंसियों नियमों की सही व्याख्या करें। गौरतलब है कि इन मामलों में कुछ परमिट ऐसे भी हैं जो वाहन 4.0 पोर्टल की ऑटो अप्रूवल प्रणाली के माध्यम से जारी हुए प्रतीत होते हैं, जिसमें वाया कॉलम को मैन्युअली भरने की छूट होने से नेपाल जैसे स्थान दर्ज किए गए हैं। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में एनआईसी को स्पष्ट वर्कफ्लो भेजा गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि ऐसे कॉलम में केवल पूर्व निर्धारित ड्रॉप डाउन सूची के विकल्प ही चयनित हो सकें, किंतु यह व्यवस्था आंशिक रूप से ही लागू की गई। इससे ऐसे परमिट पोर्टल से स्वतः जनरेट हो सकें जो अब गंभीर दुरुपयोग की श्रेणी में आ गए हैं। विभाग इस खामी को दूर करने हेतु एनआईसी से पुनः अनुरोध कर रहा है। साथ ही फेसलेस प्रणाली की वैधानिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। परिवहन आयुक्त ने भारत सरकार को पत्र भेजते हुए अनुरोध किया है कि MEA भारतीय एवं नेपाली दूतावासों द्वारा निर्गत सभी फॉर्म सी परमिटों की सूची सभी प्रवर्तन एजेंसियों को समय पर साझा किया जाए। साथ ही NIC के माध्यम से ऐसा पोर्टल विकसित किया जाए जिसमें भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तुत परमिटों की रियल टाइम जांच की जा सके। मॉर्थ द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि केवल फॉर्म सी ही वैध अंतर्राष्ट्रीय परमिट है। भारत नेपाल सीमा पर अवैध बस संचालन और जाली परमिट के मामलों में योगी सरकार की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ये दर्शाती है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं करती। तकनीकी खामियों को दूर करने, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की दिशा में उठाए गए कदम
उत्तर प्रदेश को सुशासित और सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।